हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। भगवान से प्रे करता हूँ कि आप सबका दिन, आप सबकी सुबह बहुत अच्छी हो, अच्छे से शुरुआत हो। आज मैं फिर आपके सामने एक लंबे समय के बाद मैं आपके सामने एक नई कहानी लेकर के आया हूँ। आई होप कि आप सब ने वो सुनी हुई है, लेकिन ये भी है कि आप सब भूल गए होंगे उस कहानी को। लेकिन मैं दोबारा रिवाइज़ करा देता हूँ, क्योंकि अच्छी चीज़ को रिवाइज़ करने से आपको एक रिदम मिलता है, आपको और ज़्यादा समझ आता है। और अच्छी चीज़ को रिवाइज़ करना चाहिए, बार बार करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। तो आज मैं फिर एक नई कहानी लेकर के आया हूँ। कहानी है कि रत्नाकर नाम का लड़का, जो कि भील समाज में मतलब पैदा हुआ, पहले की बात है। वो भील समाज में जा कर के उसको भील के समाज के लोग पकड़ ले जाते हैं और भील समाज में वो रहने लगता है। भील समाज जनजाति है। वो करती क्या है कि रास्ते में आने जाने वाले लोगों की लूटपाट करती है। तो वो रत्नाकर नाम का लड़का लूटपाट करने लगता है। काफ़ी समय हो जाता है लूटपाट करते हुए। तो कुछ ऋषि मुनि उस रास्ते गुजर रहे होते हैं। उनके पास लूटपाट के लिए कुछ होता नहीं है। तो वो रत्नाकर नाम का लड़का उन ऋषि मुनियों को लूटने के लिए जाता है। तो मुलाकात होती है, बातचीत होती है, संवाद होता है। तो जो जानकारों का कहना है कि नारद जी उनसे बोलते हैं कि आप ये लूटपाट का काम क्यों कर रहे हो। तो अब बात आती है, तो वो कहता है कि काम तो हमारा यही है। तो वो समझाते हैं। जब समझाते हैं तो समझने के बाद वो ये तय करता है कि अब वो भगवान की आस्था में लीन रहेगा। तो पहले अब पॉइंट की बात पे आओ आप। उससे शब्द बोला नहीं जाता है, उससे भगवान का नाम ही नहीं लिया जाता है। उसकी संगत आप देखो कि कितनी खराब थी कि उससे भगवान का नाम नहीं लिया जाता है। तो नारद जी समझाते हैं कि आप मरा बोल सकते हैं, मरा। तो वो कई बार 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 बोलता है राम 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 राम। तो जाके वो बोलना सीखता है जी राम 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 राम। अब वो भगवान का नाम लेना सीखता है। और जानकार बताते ये हैं कि ये इन्होंने इतनी तपस्या की सिर्फ इस नाम की। इन्होंने इतनी तपस्या की कि जिस जगह ये बैठे हुए थे साधना में इतने लीन थे कि दीमक की बहुत मोटी परत इनके ऊपर जम गई थी। समझो आप, इतने साधना में लीन थे और किसके, भगवान के नाम में लीन थे। तो फाइनली अल्टीमेटली मेरे कहने का मतलब ये है कि संगत का बहुत बड़ा फर्क होता है। उन्होंने सिर्फ एक नाम की शरण में चले गए, एक नाम की संगत में चले गए, तो आज उनका नाम लिया जाता है महर्षि वाल्मीकि जी का। लोग मतलब हम और आप उनसे सीखते हैं, उनकी जीवनी से सीखते हैं, उनके बारे में पढ़ना चाहते हैं। आज उनका नाम लिया जाता है सिर्फ और सिर्फ भगवान राम का नाम लेकर के वो आस्था में लीन हो गए। मतलब संगत बात मेन मेरा मोटिव है कहना कि उन्होंने संगत बदली। आजकल हमारी संगत बहुत खराब हो गई है। हम कुछ भी देख रहे होते हैं, कुछ भी बोल रहे होते हैं, कुछ भी सुन रहे होते हैं। एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो इन तीनों चीज़ों का बहुत फ़र्क है। मतलब आपस में कनेक्टेड है। अगर आप गंदा देखोगे तो आपके दिमाग में गंदा ही जाएगा, और जब आपके दिमाग में गंदा ही जाएगा तो आप गंदा ही बोलोगे। लोग यही सीखते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि हमें अपने बच्चों को संस्कार अच्छे देने चाहिए। संस्कार अच्छे देने का मतलब ये है कि उन्हें संगत अच्छी देनी चाहिए। शुरू से हम उन्हें अच्छी संगत में रखें, उन पे ध्यान रखें। अब आज की मॉडरेट ज़माने में मैं बताता हूँ, मॉडर्न ज़माने में मैं आपको बताता हूँ कि ना बहुत ज़्यादा संगत खराब हो गई है। हम अपने में लीन हैं, हम अपने कमाने में लीन हैं, लेकिन हम बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, संगत का हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। इवन बच्चे तो छोड़िए, आजकल हमारी आपकी मतलब जो पेरेंट्स हैं
उनकी भी संगत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। जो हमारे यंग एज के फ्रेंड्स हैं, संगत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। संगत ऐसा नहीं कि हम जिसके साथ रह रहे हैं उसकी संगत ख़राब है, नहीं। मैं मॉडर्न ज़माने की संगत आपको बताता हूँ। संगत में क्या है कि हम क्या देख रहे हैं, ठीक है। एक तो हम आजकल बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो गए हैं, हमारे अंदर ईगो बहुत ज़्यादा आ गई है इस समय। तो हम क्या करते हैं कि हम जो देख रहे हैं उसके बाद हमने अगर मुझे किसी ने कुछ भी बोला तो हम तुरंत से ईगोइस्टिक हो जाते हैं, उसके ऊपर एग्रेसिव हो जाते हैं। तो हमें इससे हमारी संगत खराब होती है, क्योंकि सामने वाले ने गाली दी, मैंने भी उसको गाली दी, तो इससे हमारी थोड़ी सी संगत खराब होती है। हमें अपनी संगत का ध्यान रखना है। अब एक तो हम कुछ भी देख रहे हैं मॉडर्न ज़माने में, लाइक हम सोशल मीडिया देख रहे हैं, ठीक है, आपका टीवी देख रहे हैं, आपका आंखों के सामने, मतलब आजकल आप पार्क में भी घूमेंगे वो सब भी देखेंगे, तो हमारी देखने से संगत खराब हो रही है, मेंटलिटी हमारी खराब हो रही है। उसके बाद हम सुन रहे हैं तो हमारी सुनने से भी संगत खराब हो रही है। उसके बाद हम खुद से भी बोल रहे हैं, तो हमें कई सारी ऐसी चीज़ें आजकल जनरेट हो गई हैं इस मॉडर्न ज़माने में कि हमारी संगत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो हम जो पसंद कर रहे हैं, अब होता क्या है कि देखिए, नेगेटिव वाइब्स जो हैं, नेगेटिव वाइब्स इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि लोग उसको पसंद कर रहे हैं। अब लोग उसको पसंद कर रहे हैं, मैटर ये नहीं है, मैटर ये है कि हम क्या पसंद कर रहे हैं। हमें वही पसंद करना है जो हमारे लिए बेटर हो। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरा मे बी 8th क्लास था। 8th क्लास में मैं केमिस्ट्री पढ़ने जाता था। केमिस्ट्री मैम, एक मैम थी हमारी, वो केमिस्ट्री पढ़ाती थी। तो होता क्या था कि जनरली उस समय ना, अगर आप हिंदी सॉन्ग की बात करेंगे तो उनको हम नेगेटिव सॉन्ग बोलेंगे, जिसको हम नॉर्मली कहने का मतलब होते हैं ना, जो प्यार वाले गाने होते हैं। तो वो एक लड़का, हम पढ़ रहे थे, एक लड़का सुनते हुए तेज़ आवाज़ में मोबाइल में बजाते हुए निकला। तो हमारी मैडम ने बोला, क्या सुबह सुबह ये नेगेटिव सॉन्ग सुनता है? आप समझिए, गाने से जो एनर्जी निकल रही है, एक होता है ना, हम गज़ल टाइप होता है, एक सैड गज़ल टाइप होता है, सैड सॉन्ग होते हैं, वो नेगेटिव एनर्जी हैं। आप उनको सुनो, आप खुद ही अपने आप में फील करोगे कि यार मैं कुछ नहीं हूँ, मतलब मैं एकदम दिल बैठ जाएगा आपका, आप इस तरीके से फील करोगे। तो वो भी एक नेगेटिव एनर्जी है, वो भी एक संगत है कि हम गाने कैसे सुन रहे हैं। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि हमें अपनी संगत को बहुत अच्छा करना है। चेंज कैसे करना है? अब मैं अपना खुद का फिर से एक एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मेरे घर में ना आज तक टीवी नहीं है, आज तक टीवी नहीं है। मतलब आप समझ सकते हो, आप ये बिलीव नहीं करोगे। और वो किसी टाइप की टीवी नहीं है, बस रेडियो था, अदरवाइज किसी भी टाइप की टीवी नहीं है आज तक, किसी भी टाइप की, चाहे वो पुराने ज़माने की हो और चाहे वो एलईडी और एलसीडी, चाहे कुछ भी हो, आज तक टीवी नहीं है। हाँ, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, सब कुछ है, बट टीवी नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें अपने बच्चों के लिए, माँ बाप को, हमारे जो यंगर फ्रेंड्स देख रहे हैं, उनको ये ध्यान रखना होगा कि हम किस टाइप की वाइब्स अपने घर में पैदा कर रहे हैं। और वो वाइब्स कहीं ना कहीं हमारे माइंड में इफ़ेक्ट करती हैं। लाइक एक और एग्जांपल है कि हम गाड़ी चलाते हैं, ठीक है। अब हम गाड़ी चला रहे हैं, हम सोचते बहुत कुछ हैं, आगे देख रहे हैं, बट हमारे पैर, हमारा हाथ, हमारा गियर मूवमेंट कर रहा होता है और हम गाड़ी चला रहे होते हैं। इट मीन्स कि हमें पता नहीं चलता कि हम ब्रेक ऑलरेडी सबकॉन्शियस माइंड में है ना, तो हम ऑलरेडी ब्रेक लगा रहे होते हैं, अपने आप गियर चेंज कर रहे होते हैं, अपने आप स्पीड ले रहे होते हैं। इट मीन्स कि वो गाड़ी चलाना हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुका है। तो धीरे धीरे होता है क्या है, हमें पता नहीं चलता है। इस टाइप की जो नेगेटिव वाइब्स हैं, वो धीरे धीरे हमारे शरीर में बैठ जाती हैं। तो वो नेगेटिव वाइब्स चेंज करना, वो नेगेटिव वाइब्स बाहर निकालना, हमें बहुत ध्यान देना होगा। हमें ये नेगेटिव वाइब से बहुत दूर रहना होगा। आई होप कि आप सब मेरी बात को समझ रहे होंगे। मैंने कम शब्दों में ज़्यादा बोलने की कोशिश की, आप सब समझेंगे। बाकी मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लाऊं। बाकी थैंक यू। आप सब समझने की कोशिश करेंगे, मेरी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। सोशल मीडिया पे जो नेगेटिविटी है उसको आप बिल्कुल दूर करिए। सिंपल कंसर्न है, आप उसको बिल्कुल दूर करिए। बिकॉज हमारे आपके जो फ़ोन से बच्चों के
आप बच्चों के फ़ोन्स को चेक कीजिए कि वो किस टाइप की चीज़ें देखते हैं और उनको समझाइए। ऐसा नहीं है कि आप उनको नेगेटिव तरीके से ट्रीट कीजिए, डज़न्ट। आप उनको बहुत प्यार से उनको समझाइए कि बेटा ये सही है, ये गलत है, और आप खुद भी समझिए कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। यार जो गलत है उसको देखना क्यों? सिंपल कंसर्न है, जो गलत है उसको देखना क्यों? मत देखो, अपने कंटेंट में आने ही मत दो। सिंपल कंसर्न है, और वो कोई भी हो और वो कुछ भी हो। तो हमें अपनी संगत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, और हमारी संगत ही हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा रोल निभाती है। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल। आई होप कि आप सबका दिन अच्छा हो, सुबह की शुरुआत अच्छी हो। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।